ये जो वीडियो आप देख रहे थे, ये ना ही कोई आतंकवादी था, ना ही कोई गुंडा। ये हमारे देश के वो टीचर्स हैं जिन्हें घसीटते हुए ले जाया जा रहा है जेल के अंदर। इनकी गलती ये है कि सरकार के खिलाफ विरोध करना। ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जब बच्चे को सक्सेस मिलता है तो माता पिता के बाद सबसे पहले गर्व अपने गुरु को ही होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कनौजिया और आप देख रहे हैं साइंटिफिक मैन। दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों में एसएससी एग्ज़ाम के खिलाफ विरोध हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर भी विरोध किया गया, लेकिन बच्चों को मिला सिर्फ लाठीचार्ज और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए विरोध क्यों हो रहा है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? 31 जुलाई 2025 को ये विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद इस संसद में समोसे को लेकर, समोसा कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। खैर, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो हमारे भारत देश में होता रहता है। एसएससी फेज 3 की एग्ज़ाम 2025 की 24 जुलाई से 1 अगस्त तक घोषित किया गया। तो पहली प्रॉब्लम क्या निकली? एसएससी CHSL, एसएससी MTS के एग्ज़ाम में, टाइपिंग के एग्ज़ाम में कई सारे टेक्निकल इशू हुए, लेकिन इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ एक छत के नीचे बकरी, गाय, भैंस अपना खाना खा रही हैं और दूसरी उसी फ्लोर के दूसरे ऊपर एसएससी का एग्ज़ाम चलाया जा रहा है। लगता है इन्हें पैसे की कमी हो चुकी है। और कुछ लोग तो इतना छिछोरापन पे उतर आए हैं कि क्लास के एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर ही रील बनाना चालू कर दिया। भैया, एसएससी एग्ज़ाम तो होता रहेगा, लेकिन रील और फॉलोअर्स नहीं रुकने चाहिए। क्या है, इतनी दूर दूर सेंटर है, किसी का 2100 किलोमीटर है, किसी का 500 किलोमीटर है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं, कई बार तो पता लग रहा है पेपर है नहीं। आपको सबसे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन असल में बात करें तो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ध्यान दिया जाए, अगर एसएससी का पेपर आता है लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के पास ही पहुंचते पता चलता है एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन ही बदल दिया गया है, ऑन द स्पॉट लोकेशन बदला जा रहा है और उन्हें भेजा जा रहा है किसी जंगल में, खेतों में। भैया, 400 किलोमीटर 150 किलोमीटर कोई लड़की जाए तो जाए कैसे? थोड़ा इस पे भी ध्यान दे दिया कीजिए। लेकिन स्टूडेंट के समर्थन में आते हैं राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये सवाल पूछने के बाद एसएससी में ऐसा हो क्यों रहा है, तो इस बात को इतने जलेबी की तरह घुमाया जाता है कि असल में जलेबी के ऊपर ही चर्चा करने लगते हैं ये लोग। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और एक बार फिर बीजेपी को टारगेट करते हैं कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है। यूपीपीएससी, बीपीएससी, ये सारे पेपर कैसे लीक हो रहे हैं, इस तरीके का टेक्निकल इशू आ कैसे रहा है। मैं भी राहुल गांधी के बात से सहमत हूँ। आखिर हो क्यों रहा है ऐसा? जब सिस्टम फेल हो जाए और न्याय केवल किताबों में रह जाए तो सड़क पर उतरना पड़ता है। एसएससी घोटाले में हजारों छात्र बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगला नंबर तुम्हारा होगा? अगर आप इस अन्याय के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आवाज़ जितनी ऊंची होगी सिस्टम उतना जल्दी जागेगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।